नमस्कार दोस्तों। सूडान एक ऐसी जमीन है जहाँ सभ्यताएं मिली लेकिन शांति हमेशा सपना ही रहा। लंबे समय तक देश पर उमर अल बशीर जैसे तानाशाह का राज रहा। अप्रैल 2019 में जब जनता सड़कों पर उतरी तो उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखी। जनता के आंदोलन को समर्थन मिला देश की दो सबसे बड़ी ताकतवर सेनाओं से, सूडानी सेना SAF और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज RSF अल बुरहान और हमदर्दी। ये दोनों ही जनरल बशीर के पतन के बाद देश के नए शासक बने। उन्होंने सत्ता एक नागरिक सरकार को सौंपने का वादा किया, लेकिन यह सिर्फ एक धोखा था। सत्ता का स्वाद दोनों जनरलों को इतना अच्छा लगा कि वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। सबसे बड़ा झगड़ा RSF को SAF से मिलने पर हुआ। कौन किसका बॉस होगा, कौन सूडान के सोने और तेल जैसे संसाधनों को नियंत्रित करेगा। यह सिर्फ सेना का एकीकरण नहीं था, यह सूडान की दौलत पर कब्जे की लड़ाई थी। 15 अप्रैल 2023 की सुबह सारा समझौता टूट गया। खार्तूम के हवाई अड्डों और चौराहों पर गोलीबारी शुरू हो गई। राजधानी खार्तूम जल्दी नरक बन गए। RSF लड़ाकों ने घरों, अस्पतालों और बाजारों पर कब्जा कर लिया। दोनों तरफ से हो रहे हवाई हमले और गोलाबारी में लाखों लोग फंस गए। लेकिन असली क्रूरता राजधानी से दूर दारफुर में दिखी। दारफुर वह जमीन जहां 2003 में पहले जनसंहार हो चुका था। RSF के लड़ाके की जड़ें पुराने जनजावादी मिलिशिया में है, जो जातीय सफाई के लिए कुख्यात थी। RSF ने इतिहास को दोहराना शुरू कर दिया। हिंसा के मामले बढ़ गए। RSF ने विशेष रूप से मसालिद जैसे अफ्रीकी समुदाय को निशाना बनाया। डॉक्टर और मानवीय कार्यकर्ताओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। आज सूडान के सबसे बड़े विस्थापन संकट से गुजर रहा है। करीब 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर दर-दर भटक रहे हैं। यह युद्ध इतनी क्रूर था और इतने लंबे समय तक क्यों खिंच रहा है? क्योंकि सूडान का यह गृह युद्ध अब एक अंतर्राष्ट्रीय प्रॉक्सी वॉर बन चुका है। RSF को संयुक्त अरब अमीरात UAE से गुप्त रूप से हथियार, ड्रोन और पैसा मिला है। हमदर्दी के पास सोने का बड़ा नेटवर्क है और UAE अपने क्षेत्रीय हित है। RSF को मजबूत करके UAE सूडान और पूरे क्षेत्र पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। वहीं सूडानी सेना SAF को भी उसके सहयोगी देशों जैसे मिस्र, तुर्की और ईरान से सैन्य समर्थन मिला है। इन देशों की दिलचस्पी सूडान की रणनीति, स्थिति और लाल सागर तक पहुंच में है। इन अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के कारण युद्ध की आग बुझने के बजाय भड़कती जा रही है। इसका सीधा असर मानवीय सहायता पर पड़ रहा है। करीब 2 से 2.5 करोड़ से ज्यादा सूडानी नागरिक भूखमरी के गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने दारफुर में युद्ध अपराधों की जांच शुरू कर दी है, लेकिन न्याय की प्रक्रिया धीमी है, जबकि कत्लेआम तेजी से हो रहा है। हम सिर्फ शांति चाहते हैं। हमें इन जनरलों से और बाहरी ताकतों से छुटकारा चाहिए। क्या ये कोई हमारी चीख सुनेगा? यह दिखाता है कि कैसे सत्ता के लालच और बाहरी हस्तक्षेप एक पूरे देश को तबाह कर सकता है। जब तक दुनिया इस जनसंहार पर चुप्पी साधे रहेगी, तब तक सूडान के बच्चे और महिलाएं इस शापित युद्ध की कीमत चुकाते रहेंगे।